सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, रिपब्लिक का मीनिंग क्या है। क्योंकि साथियों, गणतंत्र दिवस आने वाला है। 26 जनवरी को पूरे भारत में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं, पूरा हर्षोल्लासों से मनाया जाता है। बड़ा ही खुशहाली का माहौल रहता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये गणतंत्र दिवस तो मना के पार हो जाते किसी तरह से, लेकिन गणतंत्र दिवस मनाया क्यों जाता है ये लोगों को पता ही नहीं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिसको जानकारी का अभाव है कि भैया साल में 2 बार झंडा क्यों फहराया जाता है, इसका वजह क्या है। तो उनके लिए साथियों ये वीडियो काफी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो थोड़ा मोड़ा पढ़े लिखे तो है, जिनको पता है कि 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया, इसलिए जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया। लेकिन उसको ये भी पता नहीं कि आखिर संविधान लागू हो जाना गणतंत्र ही क्यों कहलाया, आखिर क्या वजह है। संविधान बनकर तैयार हुआ तो संविधान दिवस मनाया गया, उसी दिन झंडा फहरा देना चाहिए था। अब अलग से जो है गणतंत्र दिवस मनाने की क्या हो सकता पड़ गया, क्या वजह है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। आज के इस वीडियो में साथियों डीपली से, पूरा गहराई से विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मेरा छोटा सा एक अपील है। साथियों, आप लोगों को पता होगा मोदी जी जो है ना, एक बार अभियान चलाया था हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, और तिरंगा झंडा जो है सभी छत पर जो है टांगने के लिए बोल दिए थे। उसी प्रकार से साथियों मेरा एक अभियान है कि आखिर गणतंत्र का मतलब क्या होता है, संविधान का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मीनिंग क्या है, इनके बारे में हर घर तक जानकारी पहुंचाना मेरा एक अभियान है। और इस अभियान में आप भाग ले और हमें सहयोग करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दे। आपके फ़ोन में जितने भी आपका रिलेटिव का होगा नंबर, उनका नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप होगा तो उसमें शेयर कर दीजिए। ट्विटर चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, टेलीग्राम चलाते होंगे, तो हर जगह पर साथियों आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया, इसलिए हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग अंग्रेजों से कोई भी आजादी नहीं मिला, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था से मुझे आजादी नहीं मिला। जो हम लोग कहते हैं कि हम लोग अंग्रेजों से आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, इसलिए हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं। लेकिन नहीं साथियों, 15 अगस्त 1947 को असलियत में हुआ क्या था। 15 अगस्त 1947 को यह हुआ कि उस दिन एक एक्ट बना, एक कानून बना, जिस एक्ट का नाम था इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, यानी कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये जो कानून बना ना, इस कानून में जो है भारत और पाकिस्तान में विभाजन कर दिया कि भैया भारत का कौन कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया और कौन कौन क्षेत्र जो है भारत के अंदर रहा। तो इसके लिए एक्ट बना, एक कानून बना। अगर ये एक्ट नहीं बनता तो आज पाकिस्तान वाला आके भारत में कहता कि नहीं ये क्षेत्र मेरा है, बिहार कहता ये मेरा है, उत्तर प्रदेश आ जाता, हम झारखंड से, झारखंड आ जाता पाकिस्तान और कहता कि नहीं ये झारखंड हमारे को, मेरा है झारखंड। तो इसके लिए एक कानून बनेगा ना भाई, उस कानून के में लिखा रहेगा कि नहीं नहीं ये क्षेत्र हो गया भैया पाकिस्तान का, ये क्षेत्र हो गया भारत का। तो इसके लिए एक एक्ट बना, एक कानून बना, उसको कहा गया इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसीलिए साथियों हम लोग 15 अगस्त 1947 को जो है क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन भारत के अंदर जो अंग्रेज था, वो अंग्रेजों से हम लोग आजाद नहीं हुए थे, न उनका शासन व्यवस्था से हम लोग आजाद हुए थे, बिल्कुल भी नहीं। तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग समझ लीजिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ
यानी कि हमारे भारत से आज़ाद हो गया कौन, पाकिस्तान, इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हम लोग भी आज़ाद हो गए, वो भी आज़ाद हो गया भाई, है ना। इसलिए जो है 15 अगस्त 1947 के याद में हम लोग प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो देश के अंदर जो शासन व्यवस्था चल रहा था देश आज़ाद होने के बाद भी, वो किसका चल रहा था, वो अंग्रेजों का ही चल रहा था। अंग्रेज भारत के अंदर था, चूंकि अंग्रेज बोल के गया था, अंग्रेज साफ तौर से कहे थे, क्यों तौर से बोल रहे थे कि जब तक भारत में भारत के लोग के द्वारा अपना संविधान जब तक नहीं बन जाएगा तब तक तो हम भारत को छोड़कर जाएंगे ही नहीं। और आप लोगों को पता होगा कि कैबिनेट मिशन भी जो आया था भारत में, इसी मकसद से आया था, दो मकसद से आया था। पहला मकसद था कि देश में अपना संविधान हो भारत का, और देश का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा हो। और दूसरा मकसद था कि जब तक देश का संविधान बनेगा तब तक देश कैसे चलेगा, किस सरकार के द्वारा चलाया जाएगा, तो एक अंतरिम सरकार का गठन हो। ये दो मकसद से आया था, और हुआ भी वही। जब कैबिनेट मिशन आया, देश आजाद हो गया, इसके बाद किसके द्वारा चला हमारा देश, चुनाव कराया गया। तो जो चुनाव कराया गया तो उस समय तो भैया भारत का संविधान बन ही रहा था, संविधान बन रहा था, और संविधान बन रहा है, तब तक देश कैसे चलेगा, संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ, तब तक देश जो चलेगा किसी न किसी संविधान से चलता। तो भैया उस समय जो देश चल रहा था ना, वो ब्रिटिश का ही संविधान से देश चल रहा था, और ब्रिटिश के ही संविधान के तहत जो है चुनाव भी कराया गया था अंतरिम सरकार का। जो प्रधानमंत्री बना था पंडित जवाहरलाल नेहरू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो कानून है, इसी कानून के तहत क्या कराया गया, इसी कानून के तहत चुनाव कराया गया। इधर संविधान बन रहा है और इधर अंतरिम सरकार का भी गठन कर दिया, ताकि देश उससे चले। जो हमारा सेंट्रल हॉल है, जो हमारा संसद भवन है, जो पुराना संसद भवन, वही हमारा पहले संविधान सभा था, याद रखिएगा, वही हमारा पहले संविधान सभा था। तो जिस समय सरकार चलाना होता था उस समय क्या हो जाता था, उस संसद बन जाता था, और जिसमें संविधान लिखने का काम होता था उस समय क्या बन जाता था, वो संविधान सभा बन जाता था, जिसको हम सेंट्रल हॉल के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, इधर संविधान बन रहा है और इधर सरकार भी चलाना है। तो सरकार के लिए भी जो चुनाव कराया गया वो भी किसके द्वारा कराया गया, अंग्रेज के ही कानून के द्वारा सरकार का भी चुनाव हुआ, सरकार बनाया गया। किस संविधान के तहत, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यही कानून के तहत साथियों चुनाव हुआ और अंतरिम सरकार चला, जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हो गया। भारत देश तो आजाद हो गया, भारत देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन देश के अंदर शासन किससे चल रहा है, अंग्रेजों के ही संविधान से। तो देश में जो है अपना संविधान होना जरूरी था, अपना शासन होना जरूरी था। यानी देश का प्रधानमंत्री मान लीजिए मोदी जी है, मान लीजिए राष्ट्रपति है, चाहे राज्यों का मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, तो इनके ऊपर किसका शासन है, यानी किस शासन के तहत जो है प्रधानमंत्री काम करेगा, मुख्यमंत्री काम करेगा, राष्ट्रपति काम करेगा, तो किसी का शासन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसी शासन को साथियों बनाना जो है जरूरी था, और उस शासन को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो संविधान को बनाना जरूरी था। तो संविधान का अभी बोलिएगा कि भारत के अंदर किसका शासन चलता है, तो भैया संविधान का शासन चलता है। संविधान के तहत ही काम करता है कौन, प्रधानमंत्री काम करता है, राष्ट्रपति काम करता है, संविधान के तहत ही काम करता है। तो देश के अंदर वर्तमान में जो शासन चलता है वो संविधान का शासन चलता है। तो संविधान का शासन होना जरूरी था, तो इसलिए संविधान सभा का गठन हुआ, और संविधान सभा ने क्या किया, संविधान बनाकर पूरा बाबा साहब अम्बेडकर जी 2 साल 11 माह 18 दिन में बनाकर तैयार कर दिए बाबा साहब अम्बेडकर जी। 2 साल 11 महीना 18 दिन, 12 दिन और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा पूरा फुल, तो फुल हो जाएगा साथियों 3 साल। 3 साल में साथियों पूरा बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान बनाकर पूरा तैयार कर दिए। संविधान सभा का साथियों जो पहला बैठक हुआ था वो 1946 में हुआ था, आप लोगों को पता है, इसके ऊपर मैं पढ़ा चुका हूं। 1946 में जब संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, उस समय साथियों संविधान सभा का कुल मेंबर था 389। कैबिनेट मिशन जब आया तो उस समय जो है उसका प्रस्ताव था भैया कि संविधान सभा में जो मेंबर रहेगा वो 389 था, 389 रहना था, 389 था। अभी जब हमारा देश आजाद हो गया, इसके बाद जो स्वतंत्र हुआ, इसके बाद हमारा संविधान सभा में कुल मेंबर की संख्या मात्र 299 बच गया, क्योंकि जब भारत
का विभाजन हुआ तो जो जो क्षेत्र से चुनाव जीतकर आए हुए थे संविधान सभा में वो कुछ क्षेत्र चला गया पाकिस्तान, तो वो मेंबर तो घट गया, तो वो मेंबर घट गया तो कितना मेंबर बचा, मात्र 299 लोग। जब हमारा संविधान लागू होने लगा, जब लागू हो गया, उस समय जो संविधान में जो हस्ताक्षर किया वो मात्र साथियों 284 लोग ही किए। तो संविधान जिस समय लागू हुआ उस समय संविधान में जो हस्ताक्षर है वो मात्र 284 लोगों का है। जब हमारा देश आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो उस समय हमारा संविधान सभा में मेंबर कितना बचा, मात्र 299 लोग में बचा। जिसमें संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय तो भारत और पाकिस्तान क्या था, एक साथ में था, इसलिए उस समय मेंबरों की संख्या संविधान सभा में ज्यादा था। पहला बैठक में अगर बात करें तो महिलाओं की संख्या जो है 8 थी। पहला बैठक जो हुआ था उसमें महिलाओं की संख्या कितना था, 8 था संविधान सभा में। और फाइनल साथियों जब बैठक इस बैठक में बोला जाए तो 15 महिलाओं की संख्या थी, 15 महिला की संख्या था संविधान सभा में। तो ये थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश के महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है संविधान सभा में, है ना। तो 15 महिलाएं, और पहला बैठक में अगर बात किया जाए तो 1946 में, तो उसमें 8 महिला शामिल था। ठीक है, तो ये साथियों फाइनल जो है इतने मेंबर लोग मिलकर जो हमारा संविधान जो है 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनाकर तैयार किया। हाँ, इतना मेंबर में से सबसे प्रमुख कौन, तो ये इतना था। लेकिन संविधान को बनाने वाले कौन थे, तो संविधान को बनाने वाले साथियों शख्स थे वो बाबा साहब अम्बेडकर जी। कौन थे, बाबा साहेब अम्बेडकर जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी। इन्होंने साथियों भारत का संविधान को बनाकर तैयार किया। ठीक है, ये जो थे बाबा साहब अम्बेडकर जी, ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट था। ड्राफ्टिंग कमेटी का ही काम था भैया कि संविधान को लिखना, और उसका अध्यक्ष थे बाबा साहब अम्बेडकर जी। हालांकि संविधान सभा में भी छोटा छोटा 13 गो और समिति बना था, 13 कमेटी और बना था, लेकिन सबसे प्रमुख कमेटी था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका काम था संविधान बनाना। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है अध्यक्ष थे बाबा साहेब अम्बेडकर जी। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो है 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान लिखकर तैयार कर दिया। जब भारत का संविधान तैयार किए लिख के, इसके बाद जो है संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में पेश किया, और उस दिन को साथियों कहा गया कि संविधान को संविधान सभा ने क्या किया, अंगीकृत किया, एडॉप्ट किया, स्वीकृत किया। और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाकर तैयार किए और संविधान सभा जब उस संविधान को स्वीकृत किए, उसी दिन के याद में साथियों हम लोग पूरा संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। अभी तक गणतंत्र दिवस स्टार्ट नहीं हुआ है, संविधान दिवस तक हो गया। संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान सभा जो है उस संविधान को स्वीकृत किया, एडॉप्ट किया। उस लिए 26 नवंबर 1949 के याद में प्रत्येक साल संविधान दिवस मनाया जाता है। अब साथियों गणतंत्र दिवस जो है, अब इसको समझिए गणतंत्र दिवस का मतलब होता क्या है। हम लोग मेन तो गणतंत्र दिवस पर जो हम लोग चर्चा करने वाले थे, ये गणतंत्र का मतलब होता क्या। अब देखिए भारत का संविधान तो पूरा बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसको लागू क्यों नहीं किया गया भैया। उसी दिन संविधान को लागू नहीं किया गया, बनकर तैयार हुआ, लेकिन संविधान का कुछ कुछ जो है अनुच्छेद था, कुछ कुछ भाग जो था उसको लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूरा संविधान को लागू नहीं किया गया। यानी कि भारत में किसका शासन होगा, यह चीज पूरा शासन को लागू नहीं किया गया, यानी कि संविधान को लागू नहीं किया गया। देखिए संविधान तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन संविधान को लागू नहीं किया गया। इसका वजह यह था क्योंकि साथियों आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश का सबसे बड़ा पार्टी जो था उस समय का, वो कांग्रेस पार्टी था, और कांग्रेस पार्टी देश को आजाद कराने के लिए कई सारे संघर्ष कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी जो है ना 1929 को जो है एक अधिवेशन किया था, दिसंबर 1929 को, याद रखिएगा, दिसंबर 1929 को जो है एक अधिवेशन किए थे कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी दिसंबर 1929 को जो अधिवेशन किया गया, उस अधिवेशन में जो है वहां पे पूर्ण जो है स्वाधीनता दिवस मनाने का जो है ऐलान किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम जो है देश को जो है एक स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे, लेकिन अभी नहीं मनाएंगे। कब मनाएंगे, दिसंबर का टाइम था, बोला दिसंबर रुक जाते हैं, अगला महीना जो है जनवरी जो आएगा, उस जनवरी को जो है हम लोग 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को जो है हम लोग स्वाधीनता दिवस मना देंगे। स्वाधीनता दिवस क्यों मनाएंगे,
इसलिए ताकि हम अंग्रेजों को दिखाएंगे कि हम पूरा भारत के लोग अब एकजुट हो चुके हैं पूर्ण तरीके से। अब देश को आजाद कराने के लिए हम पूर्ण तरीके से तैयार हो चुके हैं। अगर लहू बहाना पड़े तो लहू बहाएंगे, खून बहाना पड़े, कुछ करना पड़े, काटना पड़े, मारना पड़े, जो करना पड़े, अपने आप को त्यागना पड़े, कुछ करना पड़े, लेकिन हम पूर्ण तरीके से तैयार हो गए हैं। ये साथियों अंग्रेजों को दिखाने के लिए जो है इस अधिवेशन में जो है दिसंबर 1929 का जो अधिवेशन हुआ था, उस समय साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दिया कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को जो है हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, कि हम लोग पूरा तरीके से आजाद हो गए, अंग्रेजों का कोई शासन व्यवस्था नहीं चलेगा। यह चीज साथियों दिखाने के लिए जो है 26 जनवरी 1930 को जो है क्या किए थे, स्वाधीनता दिवस मनाया था। क्या कौन दिवस मनाया था? स्वाधीनता दिवस, याद रखिएगा, स्वाधीनता दिवस। अब इसी के याद में साथियों क्या हुआ कि देखिए 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया है ना। 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन लागू नहीं किया गया। इसलिए लागू नहीं किया गया, बोला कि देखिए 26 जनवरी 1930 को जो हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाए थे ना, उनका भी एक थोड़ा यादगार होना चाहिए, याद होना चाहिए कि हाँ हम लोग 26 जनवरी 1930 को जो है स्वाधीनता दिवस मना लिए थे। अब उसका कुछ ना कुछ याद रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, कि हम लोग इस दिन ही मांग कर दिए थे कि हमारा देश अब आजाद होके रहेगा। तो इसी के याद में साथियों कहा कि देखिए रुक जाते हैं 26 नवंबर के बाद जो है 2 महीना रुक जाते हैं। नवंबर के बाद 26 नवंबर के बाद क्या हो जाएगा? 26 दिसंबर। 26 दिसंबर क्या हो जाएगा? 26 दिसंबर को क्या हो जाएगा भैया? 26 दिसंबर 1949। 26 दिसंबर 1949 कितना हो जाएगा? 1 महीना। फिर देखिए 26 जनवरी 1900 क्या हो जाएगा? दिसंबर के बाद जनवरी, 26 जनवरी 1950 यानी कि कितना हो गया? यानी कितना दिन हो गया? 2 महीना। तो मात्र साथियों 2 महीना रुक गया, बोला 2 महीना रुक जाते हैं। और 2 महीना जब रुक जाएंगे ना, तो इसके याद में हम लोग 26 जनवरी 1950 को जो है पूरा संविधान को लागू कर देंगे। और इस दिन साथियों 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। अब तो लागू हो गया संविधान। अब जब संविधान लागू हो गया तो इसको गणतंत्र क्यों कहा गया? इसका वजह जानिए साथियों। अब इसको संविधान जब लागू हो गया तो इसको गणतंत्र दिवस क्यों मनाया गया, क्यों कहा गया? गणतंत्र का मतलब होता क्या साथियों? देखिए गणतंत्र का मतलब यह हुआ कि हमारा देश एक ऐसा शासन आ गया जो शासन के तहत ही प्रधानमंत्री काम करेगा, राष्ट्रपति काम करेगा, अपना शासन। यानी साथियों संविधान, संविधान क्या हो गया? हमारा अपना शासन हो गया। हमारे ऊपर किसका शासन है? प्रधानमंत्री के ऊपर किसका शासन है? राष्ट्रपति के ऊपर किसका शासन है? तो बोलेंगे संविधान का शासन है। यानी कि संविधान से बढ़कर, संविधान से आगे प्रधानमंत्री कोई काम नहीं कर सकता है, संविधान से भी ज्यादा आगे बढ़कर राष्ट्रपति काम नहीं कर सकता है। तो हमारे देश में एक अपना शासन आ गया, यानी कि अपना संविधान लागू हो गया। और संविधान जब लागू हुआ ना, तो देश के अंदर जो वंशानुगत जो सिस्टम था, वंशानुगत यानी कि जो रानी के पेट से राजा पैदा होता था, एक ही लोग बन रहा था सरकार, वो सिस्टम खत्म हो गया। वो सिस्टम क्या हो गया? खत्म हो गया। हम लोगों को एक वोट का अधिकार मिल गया। क्या मिल गया? वोट का अधिकार मिल गया। गणतंत्र, गणतंत्र मतलब गण मतलब हो गया जनता गण, है ना। तंत्र का मतलब हो गया प्रतंत्र को चलाने वाला शासन। तो हमारा जब संविधान जब बन गया, तो संविधान जब बनने के बाद हमारा क्या हो गया कि देश का शासन व्यवस्था को चलाने वाला एक विधान बन गया। जब विधान लागू हो गया तब हमारा देश क्या हो गया? गणतंत्र हो गया। यानी हम लोग पूर्ण तरीके से आजाद हो गए। अब हमारे देश के अंदर जब गणतंत्र हुआ, हमारा देश जब गणराज्य हो गया, तब हमारे देश में अब किसी भी तरीके से जो है कोई वंशानुगत तरीके से कोई चुनाव नहीं होगा, नहीं वंशानुगत तरीके से यहाँ पर किसी का शासन व्यवस्था चलेगा। यानी यहाँ नेपोटिज्म सिस्टम को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भैया अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब जो है देश का जनता तय करेगा। यानी कि जनता जो है प्रतिनिधि को चुनेगा। यानी सबसे ज्यादा सर्वोपरि कौन होगा? तो जनता होगा। जनता जिसको चाहेगा उसको सरकार बनाएगा, जिसको जनता चाहेगा उसको उखाड़ के फेंक देगा। तो सबसे बड़ा सर्वोपरि जो बना संविधान में, वो कौन बना? जनता। यानी कि जनता के द्वारा साथियों सरकार चुनने का जो है अधिकार हम लोग को 26 जनवरी 1950 के बाद ही हम लोगों को मिला, क्योंकि उस दिन हम लोग गणतंत्र हो गए और देश के अंदर एक शासन आ गया। यानी देश में जो है हम लोगों के ऊपर एक शासन आ गया, वो संविधान शासन आ गया। उसी संविधान के तहत ही संविधान जैसा चाहेगा वैसे देश को चलाएगा। मोदी संविधान से बढ़कर काम नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति संविधान से बढ़कर काम नहीं कर सकता है। संविधान सबसे सर्वोपरि है, संविधान सबसे बड़ा जो है सर्वोच्च है। और संविधान का साथियों सबसे बड़ा जो पद माना गया
उसको माना गया साथियों राष्ट्रपति को। इसीलिए जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो गणतंत्र दिवस के दिन साथियों राष्ट्रपति महोदया जी के द्वारा जो है गणतंत्र दिवस आने की झंडा को लहराया जाता है। तो गणतंत्र दिवस साथियों क्या है? गणतंत्र दिवस का मतलब ये हो गया कि देश के अंदर अब कोई शासन जो है नहीं चलेगा नेपोटिज्म वाला, वंशानुगत तरीके से नहीं चलेगा। यहाँ चुनाव की प्रक्रिया चलेगा और चुनाव के द्वारा जनता ही तय करेगा देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगा, यानी कि जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाएगा और वही तय करेगा कि देश का शासन कैसे चलेगा। यानी कि हमारे देश में जो शासन है वर्तमान में किसका शासन है? तो बोलेंगे संविधान का शासन है। संविधान के नीचे ही सब लोग रहकर काम करता है। तो गणतंत्र का मतलब साथियों असली ये होता है। तो हमारा जो देश जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन पूर्ण तरीके से आजाद नहीं हुआ, बल्कि देश के अंदर शासन अंग्रेजों का चल ही रहा था। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया तब हम लोग पूर्ण तरीके से गणतंत्र हो गए हम लोग, यानी यहाँ पर वोट देने का अधिकार हो गया। यहाँ चुनाव की प्रक्रिया हमारा संविधान के तहत होने लगा। यहाँ नेपोटिज्म खत्म हो गया, वंशानुगत खत्म हो गया। तो इसलिए साथियों सबसे महत्वपूर्ण दिन जो है वो गणतंत्र दिवस होता है। क्या होता है? गणतंत्र दिवस होता है। इसलिए देखिएगा गणतंत्र दिवस के दिन क्या होता है ना, पूरा सबसे ज्यादा जो है गणतंत्र दिवस के दिन सबसे ज्यादा जोरों शोरों से मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस के दिन जो है ना थल सेना, वायु सेना, जल सेना, सभी सेना का अध्यक्ष रहता है, राष्ट्रपति रहता है, प्रधानमंत्री रहते हैं और विदेश से भी कई सारे लोगों को बुलाया जाता है और दिखाया जाता है। देखिए हमारा भारत कितना बड़ा विशाल हो गया। शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाता है कि देखिए हमारा भारत का सेना कैसा है। हमारे भारत में देखिए कितना बड़ा बड़ा मिसाइल बनाया है, कितना बड़ा बड़ा बंदूक है, क्या क्या है, मतलब शक्ति प्रदर्शन को दिखाया जाता है उस दिन। बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है साथियों गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस से ज्यादा मनाया जाता है गणतंत्र दिवस ज्यादा जोरों शोरों से, क्योंकि इस दिन शासन लागू हुआ था, अपना शासन लागू हुआ था, अपना संविधान लागू हुआ था। इसलिए साथियों बाकी बात आज की इस वीडियो में इतने ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास